जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आर्मी द विजन पर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन है, लेक्चर 2 है आपका। ये लेक्चर आपका 2 है। लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसी के आगे फिर क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बचे उसको हम लोग आज फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बताया जा चुका है कि भाई किसे कहते हैं। तो रक्त संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो परिवार रूपी वृक्ष बनाने में सहायक होता है। आपको मैंने फिगर बनाकर लेक्चर 1 में सारी चीजें समझा दिया है, और उसके बाद किसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। जैसे ट्रायंगल है तो मेल के लिए, सर्कल है तो फीमेल के लिए, मैरिड के लिए क्या यूज करते हैं, 1 जनरेशन के लिए क्या करते हैं, 2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं, तमाम चीजें थी इसके बारे में जो लेक्चर 1 में आपको बताया गया है। अगर जो लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 को देख लेगा, उसके बाद लेक्चर 2 को फिर आगे कंटिन्यू करेगा। चलिए ज्यादा समय आपका हम व्यर्थ नहीं करेंगे और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर बोर्ड पर लगा हुआ है। देखिए लिखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। हमको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको एक यहाँ पर फिगर पूरा सेट कर देना। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उस फॉर्मेट को पूरा सेट कर देंगे। क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। किसी के बारे में देखकर किसी के बारे में पूछ ले, आप 100% मैं बता रहा हूँ, 100%, एक भी परसेंट कम नहीं मैं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे लेंगे। बस आपको चीजें सेट करनी आती हो, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, आप जाइएगा लेक्चर 1 को देखिएगा। लेक्चर 1 को जब देखेंगे वहां पर तो हम लोग सारी बेसिक बातें वहां पर किए हुए हैं, और लेक्चर 2 में क्या है, अब हम क्वेश्चन को उसके आगे से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी का भाई है। ए जो है भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। अब बी इसका भाई है कि बहन है अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी ए की बहन है, सी जो है वह ए की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे बना देते हैं सी को, और चूंकि सी बहन है तो सर्कल में हो जाएगी। उसके बाद लिखा है डी ई का भाई है, तो यहाँ पर ना तो डी दिया है ना तो ई दिया है, इसको अभी छोड़ के रखिए। डी ई का भाई है और बी का पुत्र है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, डी कह रहा है ई का भाई है और बी का पुत्र है। तो चलिए बनाते हैं डी को। डी कहता है भाई कि मैं ई का भाई हूं, मैं ई का भाई हूं, ई हो गया, और बी का पुत्र हो गया। ये पूछा क्या है तो बताइए ई के चाचा कौन है, ई के चाचा कौन है। तो देखिए ई के चाचा कौन होंगे, तो ई हो गया इसका भाई या बहन होगा। ये आपस में क्या है, भाई बहन है। और डी के क्या है, ये इनके गार्जियन है। गार्जियन का मतलब हो गया या तो इनके पेरेंट्स में इनकी पिताजी होंगे या तो इनकी माताजी होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है कैसे, क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन ने पूछा चाचा, और पिताजी के जो भाई होते हैं वही चाचा होते हैं, और जो माताजी की मतलब मम्मी के जो भाई होते हैं वो मामा होते हैं। यहाँ पर चाचा की बात कर रहा है, तो आप श्योर हो गए कि ये हमारे पिताजी होंगे। ये कौन होंगे भाई, ये हमारे पिताजी होंगे। और पिताजी के भाई को ही क्या बोलते हैं, चाचा जी बोलते हैं। तो ई के चाचा कौन है, तो ई के चाचा हो जाएंगे ए। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, तो अगर आप छोटे क्वेश्चन को अगर सेट करना सीख गए तो बड़े क्वेश्चन को आप तो वैसे ही सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है ए बी का पुत्र है। चलिए ए जो है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो बी को बनाइएगा, और बी का बन गया ये कौन, पुत्र। अब बी पता नहीं इनकी मम्मी है कि इनके पिताजी हैं, अभी कंफर्म नहीं है। आगे पढ़िए, लिखा है डी सी का पुत्र है। अब देखिए ये लाइन अभी आगे आप मैच नहीं कर सकते। यहाँ पर डी और सी का कोई संबंध नहीं है, इसको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा एफ का विवाह ए के साथ हुआ है, एफ का विवाह ए के साथ हुआ है, और ए यहाँ पर अगर मेल है तो 100% यहाँ पर एफ कौन होंगी, एफ इनकी फीमेल होंगी। एफ कौन होंगी, फीमेल होंगी, मतलब इनकी पत्नी होंगी। और उसके बाद पढ़िए एफ सी की पुत्री है। एफ कौन है भाई, वह सी की पुत्री हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी और डी को हमने छोड़ के रखा था, लिखा है डी सी का पुत्र है। अब देखिए सी का पुत्र कौन है, डी है, और सी की पुत्री कौन है भाई, एफ है। इसका मतलब एफ और डी आपस में भाई बहन होंगे, एफ और डी आपस में भाई बहन होंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए डी ए का क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन में आपको मैं बताया हूं कि जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आए कि डी का ए से क्या संबंध है या ए का डी से क्या संबंध है, तो जिसके साथ का लगा होता है उसी के बारे में बताना होता है। पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, बताइए ए की बीबी कौन है, एफ है, और जो बीबी के जो भाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो बीबी के भाई होते हैं वही क्या कहलाते हैं,
साला कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ए का भाई एफ है। ए का भाई कौन है? ए का भाई एफ है। चलिए ए का भाई एफ हो गया। लिखा है ए की लड़की सी है। ए की लड़की सी है, अगर लड़की है तो फीमेल होगी, सर्कल में लिखेंगे। फिर लिखा है एफ की बहन के है। यफ की बहन, यफ यहाँ पर है और यफ की बहन कौन है? के है, और बहन है तो सर्कल में होंगी। लिखा है और सी का भाई जे है। सी यहाँ पर है, कह रहा सी का भाई कौन है? जे है, अगर ये भाई है तो ट्रायंगल में होगा। फिर क्वेश्चन पूछा है आपसे जे का चाचा कौन है? चाचा की बात कर रहा है। जे के चाचा, ये आपस में भाई बहन होंगे, ये इनके क्या है? पेरेंट्स हैं, या तो पिताजी होंगे या तो कौन होंगे? माताजी होंगी। अब पूछा चाचा के बारे में तो बताइएगा मेरे भाई, चाचा जी किसको कहते हैं? जो पिताजी के भाई होते हैं, जो पिताजी के भाई होते हैं। तो इनका जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए चाचा की बात कर रहा था, तो आप बताएंगे कि पिताजी के भाई को ही चाचा कहते हैं। अगर इस सवाल में दे देता कि मामा कौन है, अगर इस सवाल में दे देता कि मामा कौन है, तो मामा किसको कहते हैं? जो मम्मी के भाई होते हैं उन्हीं को कहते हैं मामा। तब हम लोग ए को क्या करते? ए को फीमेल बनाते, यहाँ पर सर्कल का सिंबल दे देते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? एफ आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे ले रहे हैं, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 24 है और क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र कौन है? ए है, तो ई को बनाइए और उसका पुत्र बना दीजिए ए। यहाँ पर आ गया ए। फिर पूछा है बी का पुत्र डी है। अब यहाँ पर बी और डी को अभी हम छोड़ के रखते हैं, बी और डी को अभी हम छोड़ के रखते हैं क्योंकि बी और डी यहाँ पर सेट हो नहीं पाएंगे। फिर क्या पूछा है भाई? ए का विवाह। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन हमें लगता है सेम हो गया है, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था, तो मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैंने अभी सेम पिछले क्वेश्चन को लास्ट सेकंड क्वेश्चन को हमने करवाया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप करिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा है आर डी का भाई है। आर जो है, आर क्या है भाई? डी का भाई है। तो चलिए डी को बना देते हैं और डी का भाई हो गया आर। लिखा है क्यू आर की बहन है, तो यहां बना दीजिए क्यू को। क्यू हो गई कौन? आर की बहन हो गई। उसके बाद लिखा है ए का एफ, ए एफ का भाई है। ए जो है एफ का भाई है, तो ना यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है ना तो एफ दिखाई दे रहा है। जो चीज यहाँ पर ना दिखे उसको अभी हम अंडरलाइन कर लेंगे, अभी आगे चलकर फिर उसको मैच कराएंगे। यहाँ पर लिखा है कि एफ डी की पुत्री है। डी यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या बना देंगे? एफ डी की पुत्री हो गई। और एक लाइन हमने वहां पर छोड़ के रखा था, ए एफ का भाई है, तो आप बताएंगे कि ए एफ का भाई हो गया। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर पूछा क्या है आपसे? एम डी का पिता है। एम कौन है? एम जो है वह डी का पिता है, तो एम हो गया भाई डी का पिता। अब पूछा क्या है आपसे? तो ए के चाचा कौन है? तो देखिए ए के चाचा के बारे में पूछ रहा है, तो बताइएगा ये सब आपस में भाई बहन हो गए और इनके पिताजी कौन है और इनकी माताजी कौन है? तो ये डी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमको कंफर्म नहीं है इनका, चूंकि जो क्वेश्चन दिया है वहां पर इनका जेंडर क्लियर नहीं है। इनके क्वेश्चन में इनका जेंडर डी का क्लियर नहीं है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से देखा जाए चाचा की बात कर रहा है, तो जो पिताजी होते हैं उन्हीं के भाई को चाचा कहते हैं। तो ए के चाचा कौन हो जाएंगे? ए के चाचा आर हो जाएंगे। और ऑप्शन में देखा जाए तो कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना भी लंबा दिया जाए, कितना भी बड़ा दिया जाए, आपके मन में जरा सा भी देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है। एकदम आराम आराम से क्या करिएगा, इनको आप सेट करिएगा। जो चीज जो यहाँ पर रिलेशन आपको बनता ना दिखिए उसको आप अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। आगे क्या करेंगे, जब आगे का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो फिर पीछे वाली चीजें जो आप छोड़ के आप बढ़े रहते हैं उनका कोई ना कोई यहाँ पर संबंध मिल जाएगा, फिर उसको इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा। इतना आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, आप देखकर क्वेश्चन को घबराइए मत कि यहाँ पर ए का एफ से कुछ दिया ही नहीं है तो अब क्या करें, कुछ भी नहीं। जब नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इस पर मुझे दोबारा नजर डालना है क्योंकि इसको हमने छोड़ा हुआ है। और आगे के जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा रिलेशन आएगा कि जो छूटा हुआ चीज है वो यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए तथा बी भाई हैं। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर ए तथा बी क्या है भाई? ए तथा बी दोनों आपस में भाई हो गए।
दोनों को बना दीजिए, दोनों भाई हो गए। लिखा है सी तथा डी बहनें हैं, सी और डी बहन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सी और डी को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि सी और डी अलग हो गए, ए और बी है, उनका कोई संबंध अभी तक नहीं बताया गया है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, चलिए ए का पुत्र बनाते हैं हम किसी को, पुत्र है तो ट्रायंगल में होगा, नाम तो दिया नहीं है, जब नाम दिया नहीं है तो हम भी नहीं नाम रखेंगे, बस यहाँ पर दिखा देंगे कि ए का पुत्र कौन है, डी का भाई है, डी का भाई हो गया। अब यहाँ पर लिखा है सी तथा डी दोनों बहनें हैं। अगर यहाँ पर डी बहन हो गई तो इसकी भी बहन कौन है, सी है, और सी और डी आपस में क्या हो गई, बहन हो गई। तो पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि डी किस प्रकार बी किस प्रकार डी से संबंधित है, मतलब बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। तो आइए क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है, बी के बारे में मुझे बताना है और डी से। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, और ये इनके पिताजी हैं। तो पिताजी के जो भाई होंगे वो क्या कहलाते हैं, पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे भाई, पिताजी के भाई को हम लोग चाचा जी कहते हैं। लेकिन अगर मम्मी के भाई होते, अगर मम्मी के भाई होते तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको मामा जी बोलते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सेट करिएगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिया रहे, आप इसी पैटर्न पर जब चलेंगे ना तो जितना भी रिलेशन दिया रहेगा आपको घबराना नहीं है, उसके हिसाब से पूरा यहाँ पर फिगर आप सेट कर दीजिए और जिसके बारे में जो पूछे आप आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा है भाई, विनोद भास्कर का भाई है। आइए लिखते हैं क्वेश्चन को, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। क्या लिखा है, विनोद, विनोद किसका भाई है भाई, विनोद चूंकि भाई है, किसका भाई है, भास्कर का भाई है। चलिए भास्कर को हमने यहां बना दिया। फिर क्या दिया है, मनोहर विनोद की बहन है। चलिए विनोद यहां पर है, इसकी बहन कौन है, मनोहर है, मनोहर को यहां लिख दीजिए। और मनोहर कौन है, इसकी बहन हो गई। ठीक है, अब लिखा है बीरबल प्रीतम का भाई है। बीरबल कौन है, बीरबल प्रीतम का भाई है। ना तो यहां पर बीरबल दिया है ना तो प्रीतम दिया है, तो इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग, अभी छोड़कर चलेंगे। आगे पढ़िए, प्रीतम भास्कर की बेटी है। भास्कर यहां पर है और इनकी बेटी कौन है, इनकी बेटी है भाई प्रीतम। लिख दीजिए आप, इनकी बेटी कौन है, इनकी बेटी है प्रीतम। और बेटी है तो किसमें होगी, सर्कल में होगी। और ये लाइन जो हमने छोड़ा था कि बीरबल प्रीतम का भाई है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, बीरबल लिख दें। यहाँ पे क्या लिख दें, बीरबल लिख दें। ठीक है, चलिए यहाँ पर बीरबल हो गए और भाई है तो ट्रायंगल में रहेंगे, भाई है तो ट्रायंगल में रहेंगे। और पूछा है बीरबल के चाचा कौन है, बताइएगा आप ही लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि बीरबल के चाचा कौन होंगे। बीरबल यहाँ पर हैं और ये प्रीतम, इनके आपस में भाई बहन का रिश्ता है। अब चाचा की बात कर रहा है तो भास्कर कौन है, भास्कर किसी आदमी का नाम है और भास्कर के जो भाई होंगे वही कौन होंगे, वही बीरबल के चाचा हो जाएंगे। जो भास्कर के भाई होंगे वही क्या हो जाएंगे, बीरबल के चाचा हो जाएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में दे देता कि भास्कर की बुआ कौन है, भास्कर की बुआ कौन है, तो जो पिताजी की बहन होती हैं, जो पिताजी की बहन होती है वही क्या होती है, बुआ। अगर यहां से पूछा जाए मनोहर कौन है तो आप क्या बताते हैं कि बीरबल की बुआ है भाई मनोहर, तो ये क्या बन जाती है, आपकी बुआ बन जाती है। ठीक है, ये बन जाती है आपकी बुआ। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चाचा। कौन है भाई, विनोद है। विनोद कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छे से आप क्वेश्चन को यहाँ पर सेट कर रहे हैं और उसका आंसर आप बड़े आराम से देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन को देखकर आंसर दीजिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप एक बार लगाइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आप क्वेश्चन को खुद से एक बार प्रयास करिए और लगाइए। ठीक है, मेरी भी इच्छा है कि भाई मैं क्वेश्चन को अगर बता रहा हूं तो आप भी किसी क्वेश्चन का आंसर दें और उसका क्या बोलते हैं, ऑप्शन से मैच कराएं कि भाई कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपको, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिगर को सेट करिए, बाकी इसके बाद मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। चलिए ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। यहां पर क्या लिखा है, एम डी की बहन है। चलिए एम को बनाते हैं। एम को कहा है कि यम जो है वह डी की बहन हो गई। अब डी क्या है, इसकी बहन लगती है कि इसका भाई है, अभी ये कंफर्म नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि आर डी का भाई है। चलिए यहां पे बना देते हैं आर, आर हो गया, आर कौन है, आर डी का भाई हो गया। उसके बाद क्या है कि यम, यफ यम का पिता है। यफ जो है वह यम का पिता हो गया। उसके बाद पढ़िए
टी आर की माता है। टी जो है, चलिए यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पर दिया है टी जो है वह आर की माता है, तो माता जी हो गई आर की। उसके बाद क्या पूछा है भाई कि डी का टी से क्या संबंध है। डी का, मुझे डी के बारे में बताना है, जिसके साथ का लगा होता है मुझे उसी के बारे में बताना होता है। पूछा डी का टी से क्या संबंध है, तो देखिए टी की संतान कौन है, आर है। टी की संतान कौन है, आर है, वो भी क्या है, बेटा है, क्योंकि सवाल में जेंडर यहां पर क्लियर है। अब पूछा है आर जो है, देखिए आर की भाई या बहन, क्योंकि सेम जनरेशन चल रहा है, यहां पर या तो ये भाई होगा या तो ये बहन। अगर इनकी भाई बहन होंगी तो टी की बात करें तो टी का या तो ये बेटा होगा, या तो ये बेटा होगा, और या तो ये बेटी होगी। यहां पे जेंडर चूंकि कंफर्म नहीं है तो ऑप्शन में दिया है, देखिए बेटी, बेटा, बहन, बेटी और बेटा। तो ऑप्शन को जब देखेंगे तो ना तो आप बेटी पे टिक करेंगे, ना ही आप बेटा पर टिक करेंगे। और उसके बाद बहन की बात करेगा तो बहन हो सकता है किसका भाई, या तो आर की बहन होगी या तो एम की बहन होगी, लेकिन पूछा क्या है टी से, तो इसकी जेंडर जब क्लियर नहीं है तो भाई लेकिन संतान उन्हीं का है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कभी देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जेंडर क्लियर नहीं होता, जेंडर यहां पर क्लियर नहीं होता, तो आपको ये नहीं कि जेंडर क्लियर ही नहीं है तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेंडर क्लियर नहीं है तो आपको ऑप्शन में ऐसा कोई वैल्यू दिया रहेगा कि आप उसको हिसाब, ऑप्शन के हिसाब से आप बड़े आराम से उसको सेट कर सकते हैं। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्वेश्चन को देखिए परेशान मत होइएगा। भाई आपसे बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं ना, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। जेंडर क्लियर हो या नहीं क्लियर हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। लिखा है एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, भाई पुरुष कह रहा है स्त्री का परिचय करा रहा है, कह रहा है उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है स्त्री का परिचय कराते हुए उसके पिता। चलिए पहले बनाते हैं हम स्त्री को, क्योंकि स्त्री के बारे में जानकारी दे रहा है, और ये स्त्री है तो किसमें होगी, सर्कल में होगी। कह रहा है उसके पिता, इस स्त्री के पिता, इस स्त्री के पिता, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। चलिए इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। यहां पे देखिए ये भी पिता होंगे। आदमी कह रहा है, स्त्री का परिचय कराते हुए कह रहा है कि इस स्त्री का जो पिता है वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मतलब ये हो गया क्या, ये क्या पूछ रहा है भाई कि बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, वह स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि एक स्त्री की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि उसके पिता, इसके पिता मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र मतलब वो कौन, वो स्वयं आदमी खुद है अपने आप में। वो आदमी कौन है, खुद है अपने आप में, और पूछ रहा है कि भाई इस स्त्री के जो पिता हैं मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, मतलब वो आदमी कौन, वो आदमी खुद है, वो खुद ही वो आदमी है, वही क्या है, वही पुरुष है जो इसके बारे में बता रहा है। तो पूछा क्या है कि वह स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। स्त्री के बारे में आपसे पूछा है, स्त्री के बारे में पूछा है कि इस पुरुष का क्या लगता है, तो पुरुष की क्या है भाई, ये तो बेटी होगी ना, बेटी मतलब क्या होगी, पुत्री होगी, और ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट इतना छोटा था लेकिन घुमा कितनी बातों को कहा है। तो क्या करना है, आपको बिल्कुल भी हताश, निराश, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है अपने विवेक बुद्धि से आप क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन देखिए एक ऐसा चैप्टर है, क्या करना है कि हमारे आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में ये चीज घूम फिर कर वहीं आता है। जैसे मान लीजिए कोई मामा है, कोई मौसा है, कोई मौसी है, कोई बुआ है, कोई चाचा है, कोई चाची है, तो तमाम तरह की जो चीजें होती हैं वही घूम घुमा कर क्वेश्चन में दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप मिस कर देंगे तो फिर जानिए कि फ्री का नंबर आप छोड़ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का टारगेट किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और ये क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अपने लड़के का तस्वीर, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत से कहा, देख अपने लड़के की तरफ। आदमी कह रहा है कि मैं अपने लड़के की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक औरत से कहते हैं उसकी माँ, किसकी माँ भाई, पुरुष की माँ, जो उसका लड़का है, जो उसका लड़का है। आदमी परिचय करा रहा है कि अपने लड़के की तरफ परिचय करा रहा है कि भाई इसकी माँ, तो भाई लड़के की माँ, लड़के की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। भाई कह रहा है कि लड़के की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी भी माँ है,
इसकी भी कोई माँ है, और जो माँ होती है, और क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि देखिए सवाल में कह रहा है कि एक लड़के की, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी औरत से कहता है कि उसकी माँ, लड़के की माँ तुम्हारी माँ की एक लौती पुत्री है। एक लौती पुत्री बोला है, मतलब वो कौन, वो औरत खुद है यहाँ पर, वो औरत खुद है। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है, तो बताइए औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर आदमी होगा, यहां पर क्या होगा, आदमी, या लिख देते हैं वो पुरुष, क्या होगा भाई, वहां पर वो पुरुष है। ठीक है, क्योंकि कैसे ये चीज क्लियर हुआ मुझे, मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो लड़का है, ये जो लड़का है इसी पुरुष का है, और ये लड़का, इसकी माँ, इस लड़के की माँ यही है। तो पूछा है औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो देखा जाए तो औरत जो है इस पुरुष की क्या होगी, पत्नी होगी। और अगर पति पत्नी का सिंबल होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, जिसको हम डबल एरो से दिखाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। भाई औरत जो है उस पुरुष की पत्नी होगी, उस पुरुष की पत्नी होगी। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, जिससे आपके मन में जरा सा भी डाउट ना रहे, जिससे आपके मन में जरा सा भी डाउट ना रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार। एक आदमी है, वह अपने लड़के की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक औरत से कहता है, औरत कहाँ है मुझे नहीं मालूम, आदमी कहाँ है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसके बारे में जानकारी दे रहा है वो बेचारा लड़का है। वो क्या है, लड़का है, और लड़का है तो ट्रायंगल में होगा। ठीक है, कहता है उस लड़के की माँ, लड़के की जो माँ है, लड़के की जो माँ है, औरत से कहता तुम्हारी माँ की एक लौती पुत्री है, तुम्हारी माँ की एक लौती पुत्री है। ये कौन है, यह वही औरत है जिससे वो बता रहा है, यह वही औरत है जिससे वो बता रहा है, और ये इसकी माँ होगी। औरत की कौन होगी, औरत की माँ होगी। अब बताइएगा, ये औरत चूंकि इनकी माँ है, और आदमी तो पहले ही बता दिया है, ये पुरुष पहले ही बोल दिया है कि ये जो लड़का है ये लड़का मेरा है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगी। क्वेश्चन में पूछा है कि औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो औरत भाई क्या है, इस पुरुष की क्या है, पत्नी है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर दिया है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसकी तरफ इशारा कर रहा है भाई, लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए अब लड़की बनाते हैं, पहले हम यहां पर क्या बनाएंगे भाई, जिसकी तरफ इशारा करेगा उसी की बारे में जानकारी देगा। अब ये लड़की बना दिया गया। एक लड़की की इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए रमेश कहता है कि उसकी माँ का भाई, उस लड़की के माँ का भाई, ये लड़की की माँ हो गई और इनका भाई, इनका लड़की की माँ का भाई, और भाई है तो किसमें होगा, ट्रायंगल में होगा। अगर फिगर जहां भी क्वेश्चन आपको लगे कि अब आगे समझ में नहीं आ रहा है, फिर वहां से बैक आया करिए। जब एक बार और बैक आएंगे तो जो भी चीजें आपके माइंड से मिस होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं बैठे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। तो जब भी लगे क्वेश्चन कि हमारे मन से अब दूर हो रहा है, यहाँ से आगे हम क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, आगे सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो आप एक लाइन फिर से पीछे आया करिए। वहां से क्या करेंगे, जब चीजों को दोबारा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में चीजें स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो बैठे नहीं कि भाई दोबारा पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन मिस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा जिम्मेदारी बनता है कि आपको 2 बार 3 बार इसको इरेज करके मिटा के आपको मैं समझा दूं। ठीक है, जब तक आपको समझ में ना आए, नहीं तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या कि मैं आपको समझाऊं और आप उसको समझ ही ना पाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, रमेश कोई आदमी है, कह रहा है कि लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का। अब आदमी कहता है कि ये जो भाई है मेरी माँ के पिता का, मतलब मेरी माँ हो गई, ये कौन हो गई भाई, ये माँ किसकी हो गई, रमेश की हो गई, ये रमेश की हो गई, रमेश की हो गई। मेरी माँ के पिता का, मेरी माँ के पिता का एक लौता पुत्र है। तो मेरी माँ हो गई, मेरी माँ के पिता हो गया और पिता का एक लौता पुत्र है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन को अगर एक बार समझें तो लड़की है, लड़की की माँ है, और कहता है कि उस लड़की की माँ मेरी माँ, उसकी माँ मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो देखिए लड़की की माँ मेरी माँ के पिता का एक लौता पुत्र है। तो चलिए भाई इनका अगर इकलौता पुत्र देखें तो यही होगा, और इकलौता पुत्र अगर है तो इकलौता शब्द ऐसा होता है क्वेश्चन में कि एक ही लोगों को दिखाता है। अगर ये इकलौता है तो यही कौन होगा, यही रमेश होगा,
अगर इनका और कोई बेटा होता तो एक तो ये बेटा होता और एक रमेश होता, लेकिन इकलौता शब्द यूज किया है तो यहां से क्या कर देंगे, रमेश को हम लोग हटा देंगे। अगर इकलौता यूज ना किया होता यहाँ पर तो रमेश यहाँ बने रहते। अब पूछा है कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। भाई लड़की की माँ का रमेश का क्या संबंध है, देखिए लड़की की माँ हो गई और रमेश हो गए, तो लड़की की माँ रमेश की क्या लगेंगी भाई, बहन लगेंगे। देखिए लड़की की माँ है और यहाँ पर रमेश है, तो लड़की की माँ रमेश की क्या लगेंगी, बहन लगेंगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा किसके तरफ कर रहे हैं भाई, लड़की की तरफ कर रहे हैं, मतलब जानकारी जो भी देगा वो इशारा जिसकी तरफ करेगा। जैसे कोई आपके कमरे में फोटो टंगा हुआ है, आपके घर कोई आके बैठ जाए, एकदम सामान्य सी बात है, व्यवहारिक जीवन में सोचिए कि आपके घर पे कोई बैठ जाए, आकर मेहमान आ जाए, कोई दोस्त मित्र आ जाए और घर में किसी फैमिली का फोटो टंगा हो और आपसे पूछे कि बताइए ये कौन है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो फोटो में है ये उनके भाई की पत्नी है या फिर उनके भाई के बेटे का बेटी है। उस तरह से आप फोटो के बारे में पहले बताएंगे। यहाँ पर कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, मधु कहती है लड़का, पहले क्या बनाएंगे हम लोग, लड़का। भाई जिसके तरफ इशारा करेंगे पहले क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। यहाँ पर लड़का बनाइए और लड़के के फोटो की ओर इशारा करते हुए मधु कहती हैं उसकी बहन, इसकी बहन भाई, उसकी बहन, लड़के की बहन हो गई। लड़के की बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। लड़के की बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। चलिए तो बताइए मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। अब ये चूंकि इकलौती पुत्री है, मधु कहती है कि एक लड़के की तरफ इशारा करती है, कहती है उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। भाई इकलौती यही है तो यही कौन होगी, यही मधु होगी। यही कौन होगी, यही मधु होगी। और पूछा है कि मधु के पिताजी से, मधु के पिताजी कौन है, ये है, मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, लड़के का, तो भाई लड़का इनका क्या लगेगा, लड़का तो इनका बेटा ही लगेगा ना, तो इसका आंसर आएगा पुत्र। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कितने आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। मुझे भरोसा है, मुझे पूरा उम्मीद है आपसे कि अगर आप क्लास को अच्छे से कर लेंगे। और इसका मैं बता दूं, ये आपका देखिए पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसका देखेंगे, लेक्चर 1 देखेंगे तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, वहां पर आपको सारी जानकारी, बेसिक जानकारी ब्लड रिलेशन के बारे में वहां पर बताया गया है कि रक्त संबंध कहते किसे हैं। रक्त संबंध के बारे में भाई, रक्त संबंध के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ विशेष सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, सेम जनरेशन रहता है तो सिंगल एरो का प्रयोग करते हैं। अगर 1 जनरेशन का गैप होता है तो डबल एरो का, मतलब यहाँ पर एक खड़ी पाई का गैप करते हैं। अगर मैरिड रहते हैं तो डबल एरो का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें आपको लेक्चर 1 में बताया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 2 अगर आप देख रहे हैं और आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो तुरंत आप जाइए प्लेलिस्ट में, लेक्चर 1 को देखिए और वहां से आप सारी चीजों को सीख लेंगे। फिर लेक्चर 2 के क्वेश्चन को बड़े ही आराम से आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, भाई इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, लड़की की तरफ किया जा रहा है। तो पहले क्या बनाएंगे, पहले लड़की को बना दीजिए। पहले क्या किया जाएगा, लड़की को बनाया जाएगा। और लड़की किस में रहती है, सर्कल में रहती है। लड़की किस में रहती है, सर्कल में रहती है। और लिखा गया लड़की की तरफ इशारा करते हुए मिहिर ने कहा। मिहिर कोई लड़की होगी या औरत होगी, उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो क्या कहा गया, मिहिर ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर के संतान की इकलौती पुत्री है। मिहिर कहती है कि वह मेरे ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर कौन होते हैं भाई, जो पिताजी के पिताजी होते हैं वही कौन होते हैं, यही होते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है। वही कौन होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मिहिर कह रही है कि वह लड़की मेरे ग्रैंडफादर के संतान की इकलौती पुत्री है। अब बताइएगा ये कौन है, पूछा कि वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है। तो एक बात बताइएगा, ग्रैंडफादर हो गए और ये लड़की हो गई, यही मिहिर खुद होगी, यही क्या होगी, यही मिहिर खुद होगी। तो यहां पर आप क्या बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं। क्योंकि अगर नाम दिया रहता तो आप टिक करते, नाम नहीं दिया है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम उसको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को टिक करना पड़ता है। चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करती हुई। भाई इशारा किसकी तरफ कर रहा है, महिला की तरफ कर रहा है। तो चलिए महिला को बनाइए।
महिला को बनाते हैं, महिला हो गई। और एक महिला की तरफ इशारा करते हुए राम कहता है वह मेरे दादाजी के, भाई दादाजी के, राम के दादाजी की, तो क्या बनाते हैं, राम के दादाजी के एकमात्र पुत्र की लड़की है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कौन बना दे, हम पहले राम बना दें। राम कहता है वह मेरे दादाजी, भाई पिताजी के पिताजी कौन होंगे, दादाजी होंगे। यहाँ पे क्या बना देंगे हम, दादाजी हो गए ये। वह कहता है कि मेरे दादाजी की लड़की है। दादाजी की लड़की कौन होगी भाई, दादाजी की लड़की ये होगी। और उस लड़की की लड़की भाई कौन है, ये महिला है। तो पूछा क्या है कि महिला का राम से क्या संबंध है। तो देखिएगा यहाँ पर राम है, यहाँ पर महिला है, तो महिला इसकी क्या लगेगी भाई, राम जी की लगेगी बहन। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। चलिए अरुण कहता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आप अभी जैसे आप लगाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अगर लगा लें इस क्वेश्चन को, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको स्किप कर देता हूं, इसको आप खुद से लगाने का प्रयास करें। चलिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। ये क्या करता हूं, आपके लिए है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाइए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन आप भी लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को देखिए 36 नंबर की लिखा है, युवती की ओर इशारा करते हुए, युवती की ओर दिखाते हुए एक पुरुष ने कहा इसके इकलौते भाई का पुत्र। पहले क्या बनाएंगे हम लोग, युवती बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युवती बनाएंगे। और युवती कौन होती है, कोई लड़की या कोई महिला होती है, ठीक है। युवती को इशारा करते हुए कहता है कि इसके इकलौते भाई का पुत्र, इसका इकलौता कोई भाई है, और इसके भाई का पुत्र है कोई। अगर पुत्र है तो मेरे भाई ये भी किसमें होगा, ट्रायंगल में होगा। ये भी किसमें होगा, ट्रायंगल में होगा। इसके भाई का पुत्र मेरी पत्नी के भाई है। इसके भाई का पुत्र कह रहा है मेरी पत्नी का भाई है। अब देखिए इसकी पत्नी, जो यहाँ पर कौन था, क्या नाम दिया था यहाँ पर, देखिए एक युवती को इशारा करते एक पुरुष ने कहा कि इसके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। और मेरी पत्नी का भाई का मतलब क्या भाई, इनकी क्या होगी पत्नी, इनकी क्या होगी, इनकी बहन होगी। और इसकी बहन इससे शादी हुई है, इस पुरुष से हुई है। तो पूछा क्या है, युवती इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, युवती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइएगा, युवती के बारे में पूछा है, इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। जो परिचय करा रहा था वही यहाँ पर है, जो परिचय करा रहा था वही यहाँ पर है। तो बताइएगा भाई क्या होगा। देखिए इन सब की क्या हो गई आपस में, इन सबकी आपस में पति पत्नी है, शादी ब्याह हो गया। अब इनकी ये क्या लगेंगे, इनके साले लगेंगे। और साले के जो पिताजी होते हैं ससुर होते हैं, और ससुर की जो होती है बहन, ससुर की बहन। ऑप्शन में कहीं दिया है, बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर लिखा है ससुर की बहन। अब क्योंकि ससुर की बहन को हम तो कुछ कहते नहीं है भाई, ससुर की बहन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे भले कुछ बोल दें, दादी जी बोल दें या बुआ जी कुछ भी बोल दें, वो अलग बात है, या मम्मी बोल दें अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, ससुर की बहन लगेंगे। तो हम लोग ऑप्शन में क्या दिया गया है भाई, ससुर की बहन ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए फातिमा ने कहा। देखिए यहाँ पर क्या है, अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए फातिमा कहती हैं, अपने पति से कहती हैं। चलिए यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, फातिमा। यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, फातिमा को बनाया जाएगा। देखिए फातिमा ने कहा, फातिमा ने कहते अपने पति से परिचय कराते, अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए फातिमा ने कहा। तो चलिए फातिमा है तो फातिमा होंगी फीमेल, और इनके यहाँ पे कहीं होंगे पति, इनके क्या होंगे यहाँ पर कहीं पति होंगे। चलिए पति को भी बना देते हैं कोने में हम, ठीक है। अब इनका परिचय किससे करा रहे, मुस्तफा से परिचय कराते हुए कहते हैं इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। फातिमा कहती है अपने पति से किसके बारे में, मुस्तफा का परिचय करा रहे हैं। यहाँ बना दीजिए किसको, मुस्तफा को। मुस्तफा यहाँ पर आ गई। जैसा भी होगा हम फिगर को ऊपर नीचे फिर सेट कर लेंगे, क्योंकि मुस्तफा है तो कोई लड़की होंगी। कहते हैं कि मुस्तफा के बारे में परिचय कराते हैं, कहते हैं इनके भाई का पिता। चलिए इनके भाई का पिता यहाँ पे बना देते हैं, इनका भाई, इनके भाई का पिता, इनके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। मतलब इनके भाई का जो पिता है वह मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मतलब ये दादाजी हो गए, और दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है, ये आदमी है। तो अब बताइए दादाजी अगर आप इनको बोलेंगे, अगर इनको आप दादाजी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आप इन्हीं के संतान होंगे। आप किसके संतान होंगे, इन्हीं के संतान होंगे। चलिए और इकलौता बेटा है, दादा का इकलौता बेटा है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप,
इस खुद आपका यही आंसर होगा। तो पूछा जाए कि फातिमा का मुस्लिमा से क्या रिश्ता है, तो देखा जाए तो आपस में चूंकि ये आप सेम जनरेशन है, ये सब आपस में क्या होंगी, भाई बहन होंगी, मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, और 38 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। आप इस क्वेश्चन को खुद करिएगा, और मैं आपको आज 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं दूंगा कि आप खुद करिए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो उसी समय क्या है कि पढ़ते इसी समय आपको बीच बीच में मैं क्वेश्चन दिया करूंगा कि आप भी उसका आंसर दें, और आंसर देने के बाद अपने आप से एनालिसिस करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं कराकर आपको फिर अगला क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं। देखिए यहां पर लिखा है, एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है, फोटोग्राफ में किसकी तरफ इशारा करती है, कहना पुरुष की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए पहले क्या बनाएंगे, हम पुरुष को बना देंगे, पहले क्या बनाएंगे, पुरुष को बनाएंगे, और इशारा कौन करती है, महिला कहती है उसके भाई के पिताजी। पुरुष यहां पर है तो उसके भाई यहां होंगे, उसके भाई यहां होंगे, और कहती है इनके भाई के पिताजी, इनके भाई के पिताजी। चलिए आगे पढ़िए, इनके भाई के पिताजी मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। बताइए, इनके भाई के पिताजी मेरे दादा, अब इनके कोई दादा हैं, किसके दादा हैं, उस लड़की के दादा हैं, और दादा होंगे तो मेल होंगे। अब अगर ये दादा हैं तो जाहिर सी बात है जो लड़की होगी, जो महिला बता रही है, वह इनकी ही संतान होगी, वह इनकी संतान होगी। यहाँ क्या बना दे हम लोग, महिला को बना दे, यहाँ क्या बना दे, महिला को बना दे। और पूछा है कि वह महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। फोटोग्राफ में कौन था भाई, फोटोग्राफ में यही आदमी था, महिला यहाँ पर है। तो पूछा है महिला उस आदमी की क्या लगेगी, वो फोटोग्राफ में है, तो महिला क्या लगेगी भाई इसकी, महिला इसकी लगेगी बहन, और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। महिला आपकी लगेगी बहन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, 14 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं तेजी से। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, बाकी जो मैं 2 क्वेश्चन छोड़ा हूं वो आपके लिए। और अगर आप इस चैनल को सच में अगर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लगाइएगा और उसको छोड़िएगा मत। चलिए देखिएगा, यहाँ पर लिखा है एक छायाचित्र। छायाचित्र का मतलब होता है किसी आप फोटो की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई कहीं पर इमेज बना हुआ है। एक छायाचित्र में इशारा, एक लड़की की ओर इशारा किया जा रहा है। भाई जिसकी तरफ आप इशारा करेंगे उसको पहले आप बना दीजिए, उसी के बारे में आप क्या करेंगे, लड़की बना दीजिए। हमने लिख दिया था लकड़ी, यहां लिख दीजिए लड़की। भाई लड़की की तरफ इशारा करते हुए अमर ने कहा, अमर कहता है कि उसके माता का भाई, लड़की की माता, लड़की की कौन है, माता जी हैं, और माता जी हैं तो सर्कल में होंगी, माता का भाई यहां बना दीजिए भाई साहब, ठीक है। लड़की की माता का भाई, लड़की की माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। आदमी कहता है लड़की की माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माता, यहाँ पे मेरी माता होगी, मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। अब जाहिर सी बात है भाई, मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब यहाँ पर कौन होंगे, पिताजी होंगे, और पिताजी अगर यहाँ पर हैं तो इनकी इकलौती संतान यहाँ पर है। और ये कहता है कि मेरी माता, मतलब यहाँ पर कौन है, वो अमर होगा, अमर की यही माता है जी, अमर की कौन है, यहीं पर माता जी है। अगर अमर है तो यहाँ पर कहाँ पर होगा, क्योंकि ये कहाँ पर होगा भाई, अमर अगर लड़का है तो उसको हम ट्रायंगल में बनाएंगे। और पूछा क्या गया है आपसे कि उस लड़की का अमर से क्या संबंध है, बताइएगा। अमर यहाँ पर है, लड़की यहाँ पर है, तो देखा जाए लड़की का पूछा है तो अमर की क्या लगेगी, लड़की भाई, अमर की लड़की लगेगी बहन। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर को बच्चे से पढ़िएगा। इसको देखने से पहले आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा। अगर लेक्चर 1 को देख लेंगे तो लेक्चर 2 के सारे क्वेश्चन का बड़े ही अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं। धन्यवाद सभी को।